ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासेस साहब, अमरीकी कांग्रेस में जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ बिल पेश किए जा रहे हैं, लगता यह है कि दहशतगर्दी में 80,000 जानें, अरबों डॉलर का नुकसान करने के बाद भी आज हम अमरीका की नज़र में दहशतगर्द ही हैं। आखिर क्यों? ये बड़ा मुश्किल एक डिबेटेबल सवाल है। हमारी अपनी एक साइड ऑफ द स्टोरी है। जैसे आपने कहा, हम ये समझते हैं कि हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी उनके लिए, हमने उनकी जंग लड़ी और अपने बच्चे मरवाए, अपना सारा कुछ किया। ये हमारी साइड ऑफ द स्टोरी, जो ठीक भी है। मतलब सारा कुछ, हमारा मुल्क बर्बाद हुआ, हमारी इकॉनमी को नुकसान हुआ, हम टेररिस्ट बन गए, दुनिया का कोई बंदा हमारे यहाँ आने को तैयार नहीं, खिलाड़ी लाने के लिए जैसे आपने कहा पूरी दुनिया में हमने क्या कुछ नहीं किया। उनकी भी साइड ऑफ द स्टोरी है। वो कहते हैं जनाब कि आपने कोई मुफ्त में जंग नहीं लड़ी, हमने अब तक आपको 9/11 के बाद कोई फिगर जो है 32 अरब डॉलर दिए हैं। अगेन देयर वर नो फ्री लंचेस। या तो आप हमारे दोस्त थे, फ्री अगर जंग लड़ रहे थे, पैसे हमसे नहीं ले रहे, फिर तो आपकी शिकायत बनती है। आपने तो पैसे लिए हमसे, जना मुशर्रफ ने भी लिए हैं, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इन्होंने भी लिए हैं। लंच फ्री का नहीं था, नहीं होता लंच फ्री का। अच्छा, अमेरिकन इस बात पे नहीं बिलीव रखते फ्री लंच, लिहाजा अगर वो हमें इस्तेमाल कर भी रहे थे तो हमारी विलिंगनेस से कर रहे थे, हमें पैसे दे रहे थे, डॉलर दे रहे थे, और 4 साल से ये भी ले रहे हैं। ये बड़े अच्छे थे उस वक्त, कहते थे पीपल्स पार्टी हुकूमत ले रही है, जना मुशर्रफ ने भेज दिया, उन्होंने अमेरिकन के टेलीफोन कॉल पर गिर गए। तो फिर इसहाक डार साहब से पूछे, आप हर साल आप साल में 4 मुलाकातें अमेरिकन एम्बेसडर से करने क्यों पहुंच जाते हैं कि जनाब पैसे दें, हमारी किस्त रुकी हुई है। सो ये हमारे अपने ऑप्शंस थे, हमें यूज़ करना चाहिए था। हमें उस वक्त यही फ़ायदा लग रहा था कि हमें अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए 9/11 के बाद, जो मैं भी समझता हूँ कि ठीक फैसला था। अब बैठ के 15 साल बाद 16 साल बाद में कोई गलत फैसला नहीं, उस वक्त का माहौल था, मेरा ख्याल है वो फैसला यही बनता था। हाँ, डील आप बेहतर कर सकते थे, एक चीज़। दूसरा यह है कि ट्रंप के आने के बाद हमें केयरफुल होना चाहिए था। मुझे याद है एक आध में शो में कोई हम लाइव बैठे थे, शायद आप भी थी उसमें, मैंने उस वक्त ये बात की थी मैं कि अब वहाँ ट्रंप आ रहा है, वो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बन के आ रहा है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। हमें थोड़ा सा अपने आप को विड्रॉ करना पड़ेगा। हमें बेवकूफ़ों की तरह ट्रंप के आगे नहीं खड़े हो जाना चाहिए कि ऐ ट्रंप, वो कह रहे हैं आप बैल मुझे मार। सही, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा कहीं ना कहीं। पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो आपके सामने एक उसका टर्मैल का शिकार है, पूरा यूरोप है, अमेरिका है। सो बेहतर यही होगा कि हमें डिप्लोमेटिकली समझदारी से इन बातों से अपने आप को ज़रा विड्रॉ करें और ट्रंप को बाकी दुनिया के साथ मत्था लगाने दें। हमें मत्था नहीं लगाना चाहिए कम अज़ कम। सिफारतकारी कमज़ोर है हमारी। ज़फ़र हिलाली साहब, चलिए, बड़े मज़े की बात है कि एक ऐन मौके पे जब एक बिल मूव हो रहा है कि पाकिस्तान इज़ अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर, उसी वक्त एक सेंट्रल कमांड का आर्मी का चीफ आके पाकिस्तान को शाबाशी दे रहा है कि आपका कोऑपरेशन बड़ा कामयाब था और आपने हमें मदद किया और आपने हक्कानियों के खिलाफ भी थोड़ा सा एक्शन लिया। तो मैं सोचने लगा कि भाई ये क्या, ये टाइमिंग पे क्या है, ये गुड कॉप बैड कॉप है क्या? ये वो हडसन इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट है जो हुसैन हक्कानी ने कुछ हद तक मदद किया था उनको लिखने के लिए कि कैरेट भी चलाओ और स्टिक भी चलाओ। मगर फिर मैंने सोचा कि ये तो खैर हो सकता है, क्यों नहीं। मगर फिर मैंने एक और चीज़ सोचा, मैंने कहा यार इंडियन कम्युनिटी जो है अमेरिका में, आफ्टर द जूइश लॉबी और इजरायली जूइश लॉबी, इसके बाद तो ये सबसे कुव्वत वाली कम्युनिटी है शाजिया। इंडियन कम्युनिटी, यूएस इंडियन कम्युनिटी जो है ये बहुत मालदार है। शायद यहूदियों के जितना नहीं, मगर आई थिंक कोई और नेशनैलिटी अमेरिका में नहीं है जिनके पास ज्यादा पैसे हैं। और आप सोचिए कि 50% अमेरिकन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो हैं, लोग कहते हैं वो इंडियंस हैं, रॉकेट साइंटिस्ट इंडियंस हैं। प्रोग्राम का वक्त साहब माजरत के साथ बहुत शुक्रिया हिलाली साहब आपका, रऊफ क्लासर साहब आपका खासकर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में स्पेशली लाहौर तशरीफ लाने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देते रहिए। नाइट एडिशन से शाज़ा ज़ीशान को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।